हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। ठीक है। और ये वीडियो सॉल्यूशंस सिर्फ इसी पर्पज से दिए गए हैं कि आप इन वीडियोस को क्लास की तरह ना देखें और इन क्वेश्चंस को आप पहले कई बार ट्राई करें और उसके बाद किसी में अटकें तो ही इनको देखें। एवरेज एज ऑफ 6 सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ द सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। इसका मतलब है कि जब उनके पेरेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं तो जो एवरेज एज है वो 8 से 22 हो जाती है। तो पेरेंट्स के ज्वाइन करने के बाद एवरेज एज कितनी बढ़ जाती है, यानी कि कितने का पर हेड फायदा होता है। तो 22 माइनस 8, ओवरऑल 14 बढ़ जाती है एवरेज। तो पर हेड 14 का फायदा होता है, लेकिन कितने लोगों को? तो भाई 6 तो बेटे थे और उनके पेरेंट्स यानी उनकी मदर और फादर, 2 बंदे और आ गए तो 8 बंदे आ गए। तो भाई कुल मिलाकर 8 बंदों को पर हेड 14 का फायदा हुआ है। तो 14 8 112, टोटल 112 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं उनके मदर और फादर। 112 एक्स्ट्रा किस चीज़ से? जितने भी उनको ये जो पुरानी एवरेज है इसके हिसाब से लाने थे उससे। तो भाई ये जो पुरानी एवरेज है उसके हिसाब से हर एक बंदे को 8 साल लेके आने थे। ठीक है। तो 2 बंदों को 16 साल लेके आने थे, लेकिन वो जितने उनको लेके आने थे उससे 112 ज़्यादा ले आए, मतलब 16 से 112 ज़्यादा, यानी कि 128 ईयर्स लेकर आए हैं। मदर और फादर की एज का सम 128 है। इफ़ द फादर इज ओल्डर देन द मदर बाई 8 ईयर्स, और फादर जो है वो मदर से 8 साल ओल्ड है, तो मदर की एज बताओ। देखो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, दिमाग दिमाग के अंदर ही 128 को 120 और 8 में तोड़ देता हूँ। और मान लो यहाँ पर फादर है और यहाँ पर मदर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फादर को 8 साल पहले ही दे देता हूँ कि ये लो भाई 8 साल, तुम्हें ज़्यादा देने तो तुम सबसे पहले तुम अपने 8 पकड़ो। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 120 बच जाते हैं और उसको मैं बराबर बराबर बांट देता हूँ, ताकि फादर को 8 ज़्यादा मिल जाए, बाकी तो बराबर ही बांटती है। तो फादर की उम्र हो जाती है 68 और मदर की हो जाएगी 60। अब उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है देन द एज ऑफ द मदर इज, तो भाई मदर की एज हो गई 60, यानी कि ऑप्शन सी। देन द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी आफ्टर 48 इनिंग्स इज 48। 49th इनिंग ही स्कोर्ड 97 रन। तो भाई 49वीं इनिंग में उसने 97 रन स्कोर कर दिए। तो पहले एवरेज कितनी थी? पहले थी 48। 48 इनिंग थी, 48 पारियां थी। तो जैसे 48 पारियां हैं उन सब की जो एवरेज है वो 48 थी। एक नई पारी ऐड हो रही है 49th, उस पारी के अंदर उसने 97 रन मार दिए। तो भाई जो अपनी एवरेज है 48, अब तक 48 चल रही है, एवरेज से कितने ज़्यादा मार दिए उसने रन? तो 97 माइनस 48, इसमें से घटाएंगे तो पता लगेगा भाई 49 एक्स्ट्रा मार दिए। 97 में से 48 घटाएंगे तो अच्छा जी 49 एक्स्ट्रा मार दिए, तो ये तो फ़ायदा हो जाएगा, एवरेज बढ़ेगी। तो ये जो 49 एक्स्ट्रा रन आए हैं ये कितनी एवरेज के अंदर बटेंगे? तो पहले जो इनिंग थी, जो पारियां थी वो 48 थी, अब एक और नई पारी आ गई है, तो अब पारियां हो जाएंगी 49 तो हर एक के हिस्से में एक आएगा। हर एक के हिस्से में क्या आएगा? एक, एवरेज एक बढ़ जाएगी। तो 49 इनिंग के बाद एवरेज हो जाएगी 49। ठीक है भाई, 49 इनिंग के बाद एवरेज हो जाएगी 49। तो यहाँ पर ये 49 इनिंग है, इनमें एवरेज है अपनी 49। अब अब एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई ये जो 50वीं पारी आए, ये 49 इनिंग्स है, इनमें एवरेज 49 की। अब ये जो 50वीं पारी आए इसके अंदर मैं कितने रन मारूं, या फिर धोनी कितने रन मारे ताकि उसकी जो एवरेज है वो 2 से बढ़ जाए। तो एवरेज 2 से बढ़ने का क्या मतलब है कि पर हेड हर एक पारी को 2 का फायदा होना। तो टोटल कितनी पारी हो जाएंगी जब 50वीं पारी भी शामिल हो जाएगी, 50वीं इनिंग भी, तो टोटल 50 इनिंग हो जाएंगी। तो भाई अगर पर हेड 2 का फायदा तो ओवरऑल कितने का फायदा? तो ओवरऑल 100 का फायदा, मतलब कि एवरेज से 100 ज़्यादा मारना, तभी तो 100 का फायदा होएगा। तो भाई 49 इनिंग्स तक एवरेज 49 है, अगर इससे 100 ज़्यादा मार दिए किसी ने तो भाई 100 का फायदा हो जाएगा, और 50 इनिंग्स के अंदर 100 रन बढ़ जाएंगे, मतलब कि 149 रन मारने पड़ेंगे अगर ये सिचुएशन क्रिएट करनी है तो मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कैप्टन 26 साल का है, एंड विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। तो कैप्टन 26 का है, विकेट कीपर 29 का है, 3 साल और पुराना है ना। तो ये हो गया भाई 55 ईयर्स के दोनों।
इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों की उम्र निकाल दें तो भाई ये दोनों 55 साल इनकी एजेस का सम है, और अगर हम इनको निकाल दें द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस, एवरेज एक कम हो जाती है। तो मतलब कुल मिला के बात क्या है कि 11 बंदे हैं, 2 बंदों को निकाल दे तो एवरेज एक कम हो जाती है। तो कितने का नुकसान हो रहा है भाई? एक का नुकसान हो रहा है 2 बंदों को निकालने से। तो भाई कितने बंदों को नुकसान हो रहा है? तो 11 बंदे थे, 2 बंदे निकाल दिए, बच गए 9 बंदे। तो इस नुकसान को 9 बंदे झेल रहे हैं, कुल मिलाकर 9 का नुकसान हुआ है। इसका मतलब वो बंदे गए हैं तो 9 का नुकसान हुआ है। तो जब बंदे जाते हैं तो नुकसान कब होता है? जब वो एवरेज से ज़्यादा लेके चले जाते हैं तब नुकसान होता है। जितना उनका ले जाना बनता है एवरेज के हिसाब से उससे ज़्यादा ले जाते हैं, तो इन्होंने 9 का नुकसान करा दिया। मतलब ये पक्का जितना एवरेज के हिसाब से इनका बनता था उससे 9 ज़्यादा लेके गए हैं। तो मतलब कि ये कितना लेके गए हैं? 55 इनकी उम्र है, 55 इनकी उम्र है, और ये जो चीज़ है ये एवरेज के हिसाब से 9 ज़्यादा है। तो 55 माइनस 9, तो ये बच गए 46 ईयर्स। मतलब एवरेज के हिसाब से इन लोगों को सिर्फ 46 ईयर्स लेके जाने चाहिए थे, जो सारी टीम की एवरेज थी उसके हिसाब से। तो 2 बंदे अगर 46 ईयर्स लेके जा रहे हैं, मतलब कि हर एक बंदा 23 लेके जा रहा है, तो टीम की एवरेज क्या है? 23 है, और उसके हिसाब से इन्होंने एक्स्ट्रा ले गए। तो भाई यहाँ इन्होंने टीम की एवरेज ही पूछी है, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36, वेयर एज एवरेज ऑफ 9 ऑफ देम इज 34। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि भाई 11 नंबर की इतनी एवरेज है, 9 की इतनी है। तो इसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं भाई। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 9 नंबर हैं जिनकी एवरेज 34 है, अगर इसके अंदर 2 नंबर और जोड़ दें तो एवरेज 36 हो जाएगी। ऐसे देख सकते हैं ना, 2 नंबर और जोड़ दें तो एवरेज 36 हो जाएगी। या फिर मैं ऐसे देख सकता हूँ कि 11 नंबर हैं जिनकी एवरेज 36 है, अगर मैं 2 नंबर निकाल दूं, 11 में से 2 नंबर निकाल दूं और सिर्फ 9 बच जाएं, तो उन 2 नंबर के निकालने की वजह से 34 हो जाएगी। तो मैं नंबर्स को निकालने की बजाय मैं यहाँ पर ऐड करने से कर रहा हूँ, उसमें स्टूडेंट ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास 9 नंबर हैं जिनमें एवरेज होती है भाई 34। अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर और डाल दूँ तो एवरेज हो जाएगी सबकी 36। तो एवरेज को कितने का फायदा हो रहा है? एवरेज कितनी बढ़ रही है? 34 से 36 हो रही है, मतलब कि 2 का फायदा होगा पर हेड। कितने नंबर्स को? स्टार्टिंग में 9 थे, लेकिन जब ये 2 जुड़ जाएंगे तो 11 हो जाएंगे। तो भाई 11 नंबर्स को पर हेड 2 का फायदा, यानी कि ओवरऑल पूरे ग्रुप को 22 का फायदा। भाई पूरे ग्रुप को 22 का फायदा कब होता है? जब एवरेज से 22 ज़्यादा ले आए, मतलब एवरेज के हिसाब से जितना लाना चाहिए उससे 22 ज़्यादा ले आए। तो पक्का ये जो 2 नंबर हैं एवरेज के हिसाब से जितना लाना चाहिए उसके हिसाब से 22 ज़्यादा है। एवरेज कितनी है? 9 नंबर्स में ही हमने इनको ऐड किया था ना, तो एवरेज है 34, जिसके बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई एवरेज है 34, तो 2 नंबर्स को सिर्फ 68 लेके आना चाहिए इनमें जुड़ने के लिए, लेकिन ये 22 ज़्यादा ले आए, तो मतलब कि ये लेकर आए हैं भाई 90। ये 90 लेकर आए हैं। इन दोनों नंबर्स का सम है, कुल मिलाकर 90 लाए हैं। दोनों नंबर्स का सम है 90। और एग्जामिनर ने बोला है कि भाई साहब ये जो 2 नंबर हैं ये 2:3 में है, तो इनको 2:3 में तोड़ दो भाई। 3 और 2 5, 5 का 18 गुना है ये, 18 5 90, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, ये दो नंबर होंगे। और उसने पूछा भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दो के अंदर, तो आंसर हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन डी। द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। 40 इनिंग्स में भाई ने 50 रन मारे हैं। ये हमारे सामने 40 इनिंग्स हैं, इनके अंदर उनकी एवरेज जो है 50 रन नहीं मारे हैं, सॉरी, उसकी जो एवरेज है वो है 50 रन। टोटल ये 40 इनिंग है। हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाई 172 रन। ठीक है, हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी उसने। इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब अगर उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग मान लो ये वाली हैं, अगर इनको हम निकाल दें तो ये क्या बोल रहा है कि जो एवरेज है वो 38 इनिंग्स जो बाकी बच गई, क्योंकि टोटल 40 थी, उनकी एवरेज 48 हो जाएगी। मतलब कि पहले 50 है एवरेज सारी इनिंग्स की, अगर 2 इनिंग्स को निकाल दे तो एवरेज 48 हो जाएगी। मतलब कि 2 का नुकसान हो जाएगा पर हेड, 2 कम हो जाएगी, 50 से 48 होगी। तो ये 2 का नुकसान कितने नंबर्स दे लेंगे? ये 2 इनिंग तो चली गई, तो पहले 40 थी, तो बची कितनी? बची सिर्फ 38। तो भाई अगर पर हेड 2 का नुकसान हुआ है तो ओवरऑल कितने का नुकसान हुआ है? 38 इंटू 2, 76 कम हो, ओवरऑल 76 का नुकसान हुआ है। ठीक है भाई, तो
जब कोई नंबर ग्रुप से निकलते हैं तो नुकसान कब होता है? जब वो एवरेज के हिसाब से उनका जितना बनता है उससे 76 ज़्यादा लेकर चले जाएं। ठीक है, तो भाई जो पुरानी एवरेज थी जब ये शामिल थे वो 50 थी, उस हिसाब से दो नंबर्स को 50 और 50 मिलाकर सिर्फ 100 लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये 76 का नुकसान करवा गए, मतलब कि एवरेज से 76 ज़्यादा ले गए, ये 100 से 76 ज़्यादा ले गए, ये 176 रन ले गए हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग का सम क्या है? 176। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इज 176। अब एग्जामिनर ने बोला था कि इन दोनों के बीच में 172 रन का फर्क है। अब मैं क्या करता हूँ इस केस में, 172 को अलग रखता हूँ और फिर देखता हूँ बचा कितना, 4। तो 172 एक इनिंग ज़्यादा है ना, तो उसको तो पहले ही 172 दे दिया मैंने, ये लो भी पकड़ हाईएस्ट वाले इनिंग को, तुम्हारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। बच गए 4, तो 4 को बराबर बांट देता हूँ। तो लोएस्ट जो इनिंग है वो है 2 और जो हाईएस्ट इनिंग है वो है भाई 174। यहाँ पर पूछा क्या गया है? हाईएस्ट स्कोर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 174। ठीक है, ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 98 रन्स इन 90th इनिंग एंड दस इंक्रीजेज हिज एवरेज बाई 4। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर उसकी 18 इनिंग्स हैं, हर एक इनिंग में उसने कुछ रन मारे होंगे, तो जो 19वीं इनिंग है उसके अंदर उसने इतने रन मारे कि जो उसकी एवरेज है वो 4 बढ़ गई, उसकी एवरेज 4 बढ़ गई, इसके अंदर उसने इतने रन मारे। तो मतलब कि जब ये इनिंग इनके अंदर मिलेगी तो पर हेड 4 का फ़ायदा हो जाएगा। तो पर हेड 4 का फ़ायदा कितने इनिंग्स को? जब ये इनिंग मिलेगी, मतलब कि 19 इनिंग्स को, 18 पहले हैं, 19 इनिंग्स को। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिलाकर 76 का फ़ायदा होगा। तो 76 का फ़ायदा कब होता है? जब ये जो आने वाला बंदा है ये एवरेज से 76 ज़्यादा लेकर आए, मतलब ये बंदा पक्का इनकी जो एवरेज है, इनकी जो एवरेज है उससे 76 ज़्यादा लेकर आया है, लेकिन ये लाया कितना है? ये लाया है 98 रन्स। तो इसका मतलब है पुरानी जो भी एवरेज है उससे 76 ज़्यादा, मतलब उसमें 76 जोड़ूंगा तो ये 98 आएगा, क्योंकि ये उससे 76 ज़्यादा है। तो भाई इसमें से मैं 76 घटा रहा हूँ तो मेरे पास आ गए 22, मतलब कि ये जो एवरेज है ना इन 18 इनिंग्स की वो 22 है, और उससे 76 ज़्यादा ये लाया था। उस कारण सबको जब हमने 19 के अंदर 76 बांटा तो सबको 4-4 मिल गया। ठीक है, और एवरेज बढ़ गई। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई 19वीं इनिंग के बाद एवरेज कितनी होगी? भाई वो तो 4 बढ़ गई ना, 18 इनिंग तक 22 थी, तो अब है वो 26, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह का और क्वेश्चन अगर आप ये देखने आए हो, आपको डाउट है, तो भाई अगला ट्राई करके देखो अभी के, ये देखो उसी तरह का है। ए बैट्समैन हैज ए सर्टेन एवरेज रन्स फॉर 11 इनिंग्स। तो 11 इनिंग तक, ये यहाँ पर 11 इनिंग है, अलग अलग रन उसने मारे हैं और यहाँ पर उसकी कुछ एवरेज है। ये जो 12वीं इनिंग है इसके अंदर इसने इतने रन मारे हैं कि भाई, वैसे उसने 90 रन मारे हैं, उसने इतने रन मारे हैं कि उसकी एवरेज 5 घट गई। ठीक है, जब ये 12वीं इनिंग शामिल होगी तो एवरेज 5 घट जाएगी, मतलब कि पर हेड 5 का नुकसान हो जाएगा। कितनी इनिंग्स को? जब ये शामिल हो जाएगी, जब मतलब कि 12 इनिंग्स को। ओवरऑल 60 का लॉस हुआ है इस इनिंग के जुड़ने से, ओवरऑल। तो भाई 60 का लॉस कब होता है किसी के जुड़ने से? जब एवरेज के हिसाब से जितने लाने चाहिए उससे 60 कम ले आता है बंदा, एवरेज के हिसाब से, मतलब एवरेज कौन सी? ये जो एवरेज है यहाँ पर इन 11 इनिंग की, उसके हिसाब से जितने इसको लाने चाहिए, जितने रन मारने चाहिए, उससे 60 कम मारे हैं। तो भाई इसने मारे तो 90 हैं, तो मतलब कि कितने मारने चाहिए थे? 150, एवरेज के हिसाब से 150 मारने चाहिए थे। एवरेज 150 है, 150 है, उससे 60 कम हिट की है, तभी तो 60 का नुकसान हुआ। ठीक है भाई, पुरानी एवरेज 150 है, मतलब कि 11 इनिंग्स की। और अब इन्होंने पूछा है कि भाई 12वीं इनिंग के बाद एवरेज कितनी होगी, तो भाई 5 घटी भी तो है, तो इसमें से 5 घटा दो, तो आंसर आ गया 145। 12वीं इनिंग के बाद 145 हो जाएगी। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 60 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 15। आपको वो वाले क्वेश्चन याद हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर, उनकी ये एवरेज है। तो उसमें करते क्या थे कि भाई मंडे की जगह थर्सडे को ले आते थे, है ना, ग्रुप में। या फिर अगर उसको मैं एक और तरीके से दिखाऊं, मैंने तब भी दिखाया था कि वो करते क्या थे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का आपको दिखाते, और फिर वो आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का दिखाते, मंडे की जगह थर्सडे ले आते। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, देखो, आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3।
1 2 3 4, ये 4 नंबर हैं। पहले 3 की एवरेज है भाई 16 और आखिरी 3 की एवरेज है 15। मतलब कि अगर पहले की जगह मैं चौथा एनरोल कर दूं, मतलब 1 2 3 ये 3 नंबर थे, अगर मैं पहले को हटा के उसकी जगह चौथा ले आऊं, अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो भाई एवरेज 1 कम हो जाती है, पर हेड 1 का नुकसान हो जाता है। कितने नंबर्स को? 1 2 3, 3 नंबर्स को। मतलब ओवरऑल पहले की जगह चौथा लाने से 3 का नुकसान हो रहा है। मतलब पहले की जितनी वैल्यू है उससे 3 कम ला रहा होगा ये चौथा, और तो क्या है, पहले की जितनी वैल्यू उससे 3 कम है चौथा। और इन्होंने बोला क्या है, इफ द लास्ट नंबर इज 20, ये जो लास्ट नंबर है ये 20 है, तो पहले वाले से 3 कम है, मैंने आपको बताया था, तो भाई पहले वाला 23 होएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 25 एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन ए कंपनी, देयर एवरेज सैलरी वाज ₹15,000, उनकी एवरेज सैलरी 15,000 है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। 5 एम्प्लॉइज हुज एवरेज सैलरी ₹20,000 पर मंथ लेफ्ट द कंपनी, 5 बंदे जिनकी एवरेज सैलरी 20,000 है वो छोड़कर चले गए। 10 न्यू एम्प्लॉइज, 10 नए बंदे आ गए, उनकी एवरेज सैलरी क्या है? उनकी एवरेज सैलरी है 10,000, मतलब कि सस्ते में हायर कर लिए, 5 20,000 वाले निकाल कर, सियाणी है कंपनी। वट इज द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी नाउ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि भाई एक कंपनी थी, उसके अंदर कुल 25 आदमी थे। ये कंपनी के अंदर आदमी खड़े हैं, ठीक है, टोटल 25 आदमी थे, और इनकी जो एवरेज सैलरी थी वो थी 15,000, ठीक है। तो इस कंपनी में से इन लोगों ने 5 बंदे भेज दिए बाहर, जिनकी एवरेज सैलरी थी कितनी? 20,000। और बाहर से 10 बंदे बुला लिए, जिनकी एवरेज सैलरी कितनी थी? 10 बंदे अंदर आए हैं, 10,000, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले इस बाद वाली सिचुएशन को भूल जाओ, आप सिर्फ ये कर लो कि एक कंपनी में 25 लोग हैं, एवरेज सैलरी थी 15,000, तो अगर 5 लोगों को हम निकाल देंगे जिनकी एवरेज 20,000 है, तो नई एवरेज क्या होगी? तो नई एवरेज कुछ ना कुछ आ जाएगी। फिर आप क्या बोल दोगे कि अभी नई एवरेज इतनी है और अब 10 लोग आए हैं और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 10,000 है, ठीक है, 10 लोग आए हैं, तो अब ये एवरेज कितनी बदल जाएगी? एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इन 10 लोगों को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, देखना आप ध्यान से कैसे तोड़ सकता हूँ। ये जो 10 लोग आए हैं इनको मैं ऐसे तोड़ूंगा कि भाई 5 लोग आए हैं 10,000 वाले, ठीक है, 5 लोग आए हैं 10,000 वाले, और उसके बाद फिर से 5 लोग आए हैं 10,000 वाले। ऐसे मैं क्यों तोड़ रहा हूँ? 10 लोग हो गए ना 10,000 वाले, ऐसे मैं क्यों तोड़ रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये जो 10 लोग आए थे उनको 2 ग्रुप्स में तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है, मैंने यहाँ पर भी 5, क्योंकि पहले वाले इस चीज़ को मैं ऐसे कर लूँ कि रिप्लेसमेंट के हिसाब से, कि 5 बंदे गए 5 नए आए, और उसके बाद इन 5 को भी घुसा दूंगा कंपनी में। ऐसे मान लो ये जो 10,000 वाले ये अगले दिन आए होंगे कंपनी में, जिस दिन ये 20,000 वाले निकले उसी दिन ये 5,000, ये 10,000 वाले 5 आए होंगे, ऐसे सोच सकते हो। तो देखो ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि भाई 20,000 वाले बंदे गए हैं, 10,000 वाले बंदे आए हैं, तो ये तो नुकसान हो गया। 20 वाला जा रहा है, 10 वाला आ रहा है ग्रुप में, तो 10 का नुकसान हो गया। और ऐसे कितने बंदे हैं? ऐसे 5 बंदे हैं, तो भाई कुल मिलाकर 50,000 का लॉस, मतलब एवरेज को 50,000 का लॉस, ठीक है। अब कितने बंदे हो जाएंगे? पहले 25 थे, 5 गए हैं 5 आए हैं, तो 25 ही रहेंगे। तो भाई पर हेड कितने का लॉस? 2,000 का। अब जो सैलरी हो गई वो हो गई भाई 13,000 है, ये जो 5 का आना जाना हुआ। उसके बाद 5 बंदे और आ रहे हैं, 5 बंदे और तैयार हैं, ये लो 5 बंदे तैयार हैं 10,000 वाले, तो ठीक है भाई। अब जो एवरेज है वो 13,000 है। अब ये जो बंदे आ रहे हैं ये भी एवरेज से कम लेके आ रहे हैं, एवरेज 13 है, ये लेके आ रहे हैं 10, तो ये भी 3 का नुकसान करवा रहे हैं भाई, एवरेज से 3 कम ला रहे हैं। कितने बंदे हैं भाई? ऐसे 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 तो 5 बंदे हैं, तो भाई ये भी 15,000 का नुकसान करवा देंगे, ठीक है। तो 15,000 का नुकसान कितने बंदे सहेंगे? देखो 25 बंदे हैं, 5 और आ गए, अब निकल थोड़ी रहे कंपनी से, 5 और आ गए, तो 30 बंदे हो गए 15,000 का नुकसान सहने के लिए। मतलब कि आधा हजार, 1/2, हाफ थाउजेंड, मतलब कि हाफ थाउजेंड क्या होता है? 500, 500 कम हो जाएगी एवरेज 13,000 से, 500 और कम हो गई तो 12,500। तो ये मैंने आपको बता दिया एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अदरवाइज जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उनको मेरे भाई हम जो अपना बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड कैसे? क्योंकि ये थोड़ा सा ये हो गया ना कि 5 जा रहे हैं और 10 नए आ रहे हैं,
अदरवाइज अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे कि 5 जा रहे हैं 5 आ रहे हैं, उसमें तो अब तक जो मैं आपको बता रहा था कंसेप्ट उनको कंपेयर करने का, वो काफ़ी फास्ट था। लेकिन कभी कभी जब 5 जाते हैं 10 आते हैं, या 5 जाते हैं 7 आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कभी कभी वैल्यूज ऐसी होती हैं कि ये डिफिकल्ट कैलकुलेटिव हो जाता है। कैलकुलेटिव विल बी द राइट वर्ड। उस केस में हम अपने बेसिक वे से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। बेसिक वे कौन सा, कि भाई एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। उस वे से कैसे करोगे, चलो आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं। एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, उसी तरह का क्वेश्चन। ए बस रन्स बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ विद ए सिंगल स्टॉप अंबाला इन बिटवीन। ठीक है भाई, दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगी, बीच में अंबाला का स्टॉप है। द बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली विद 20 पैसेंजर्स हुज एवरेज एज इज 32। तो देखो बस के अंदर ये 20 पैसेंजर बैठे हैं भाई, ये ठीक है टोटल, और इनकी एवरेज एज कितनी है 32। अब हुआ क्या, एट अंबाला 2 पैसेंजर्स हुज एवरेज एज इज 40 ईयर्स गोट डाउन। तो भाई 2 बंदे चले गए जिनकी एवरेज एज थी 40, और उसके बाद 6 पैसेंजर्स हुज एवरेज एज इज 28, वो अंदर आ गए। तो 6 बंदे अंदर आ गए जिनकी उम्र कितनी है 8। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई बस के अंदर जितने भी बंदे हैं उनकी एवरेज एज कितनी है। तो 2 गए हैं बल्कि 6 आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी जैसे मैंने आपको आखिरी वाला क्वेश्चन कराया वैसे कर सकते हो। एक तो सबसे पहले मैंने आपको मेथड बताया था कि ऐसे कर सकते हो, एक बार इसको भूल जाओ कि भाई 20 बंदे हैं 32 एवरेज है, 2 बंदे गए जिनकी एवरेज 40 है, तो क्या असर पड़ेगा। एक स्टेप हो गई। फिर दूसरा स्टेप कर सकते हो, इसके बाद जो भी नई एवरेज आएगी उसके हिसाब से 6 बंदे आ गए जिनकी एवरेज एज कितनी है 28 है। ठीक है, 6 बंदे आ गए 28 वाले। या फिर इसको कैसे कर सकते हो, या फिर इसको कर सकते हो कि 2 बंदे गए थे 40 वाले, कि भाई 2 बंदे आ गए 28 वाले, इस चीज़ को हैंडल कर लो। फिर आप बोल सकते हो कि भाई 4 बंदे आ गए 28 वाले, बात तो वही है। लेकिन जब ऐसा केस होता है ना कि 2 आए 4 गए, या 4 गए 2 आए हैं, मतलब कि अलग अलग नंबर, तो उस केस में कई बार कैलकुलेटिव हो जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं इन वे से नहीं कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दूसरे वे से। कैसे, हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना अपना एवरेज का, कि सम ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज कितनी है, वैल्यूज कितनी है, उससे हमें सम पता लग जाएगा। तो देखो अब, तो भाई सबसे पहले कितने बंदे थे, सबसे पहले थे 20 बंदे। उम्र कितनी थी, उम्र थी 32। तो बस में जितने भी बंदे हैं, बस में जितने भी बंदे हैं उनकी उम्र का सम बता दो। तो वो हो गया 20 इंटू 32। 20 बंदे हैं, हर एक की उम्र 32 है, तो ये हो गया भाई 640। तो बस के अंदर 640 साल हैं अभी बंदों की उम्र के देखें तो। उसके बाद 2 पैसेंजर उतर गए जिनकी उम्र 40 थी, तो 40 दूनी 80, 80 साल गए भाई बस से उतर गए। उसके बाद 6 बंदे आ गए जिनकी उम्र 28 थी। चलो ठीक है भाई, तो 6 इंटू 2 120 और 48, तो 168 ईयर्स उसके बाद बस के अंदर आ गए। तो हमने बस ये देखना है कि बस के अंदर टोटल कितने साल हैं और कितने बंदे हैं। बस इस 80 और 68 को मैं एक बार हैंडल कर लूँ, प्लस 168 माइनस 80, तो ये बच जाएगा प्लस 88। हटाओ भाई इसको, मामले को, यहाँ पर हो गया प्लस 88। तो 640 प्लस 1 प्लस 88, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 728 ईयर्स। तो फिलहाल बस के अंदर 728 साल की उम्र है सब लोगों की मिलाकर। बस के अंदर बंदे कितने हैं, देखो स्टार्टिंग में कितने थे 20, उतरे कितने सिर्फ 2, चढ़े कितने 6, तो कुल मिलाकर 4 बंदे एक्स्ट्रा चढ़ गए। तो मतलब कि अब बंदे हैं 24, और उनकी सबकी उम्र का सम कितना है, इतना। तो देख लेते हैं सबके हिस्से में कितना आया, 24 दिए 72 भाई। उसके बाद तो कट नहीं रहा, 8 है तो 0 पे जाएगा, और 8/24 यानी कि 1/3 यानी कि 30.33, ऑप्शन 3। एक बार इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अगला क्वेश्चन और करो, जो कंपनी वाला था उसी तरह का एक नया क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, तो इसी तरह एक बार ट्राई कर लो, बेशक से सॉल्यूशन देखने आई हो। द एवरेज सैलरी ऑफ 40 एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 30,000। तो भाई 40 बंदे हैं, 30,000 सैलरी है, तो टोटल कंपनी का, कंपनी के अंदर ये लगा लो हर एक बंदे के पास 30,000 हैं और 40 बंदे हैं, तो टोटल कितने हो गए। एक बार इन हज़ारों को काट देते हैं, 40 इंटू 30 1200, 1200 हज़ार, ये सही रहेगा ना, 1200 हज़ार, हम हज़ारों में डील कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल सारे एम्प्लॉयज़ की जो इनकम है वो इतनी है। अगर 10 बंदे चले गए जिनकी एवरेज मंथली सैलरी 40,000 है, 40, तो कितने 40 इंटू 10, 400,000 रुपये वाले बंदे गए माइनस, ठीक है।
और कितने बंदे आए, 20 नए बंदे आ गए जिनकी एवरेज मंथली सैलरी है 25,000, सिर्फ हजारों में डील कर रहे हैं, 25 इंटू 20 मतलब कि 500 वाले आ गए। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर ये 400 500 तो प्लस 100 हो गया। तो अभी जो इनकम है वो 1300 है, अभी जो सैलरी है वो 1300 है सारे बंदों के मिलाकर। और बंदे कितने हैं, 40 बंदे थे, 10 बंदे चले गए और उसके बाद 20 नए आ गए, तो कुल मिलाकर 10 बंदे नए आ गए, मतलब कि 40 प्लस 10 50 बंदे हैं अभी। तो 50 दूनी 100, 13 दूनी 26, तो 26,000 है भाई साहब अभी जो सैलरी है सबकी एवरेज इतनी। ठीक है, तो अभी कुछ और भी क्वेश्चन है जो इस बेसिक मेथड से हम कर सकते हैं, तो उनको भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि ये मेथड भी आपके दिमाग में ताजा रहे। ठीक है, कभी कभी ये अप्लाई करना भी ठीक रहता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, कैलकुलेशन बचाने के लिए जो अब तक करते आ रहे हैं वही बेस्ट है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड, मतलब कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, इनकी एवरेज एज 3 साल पहले 27 थी, तो आज कितनी होगी, आज 30 होगी। 3 साल पहले 27 थी, तो आज इनकी एज का सम कितना होगा भाई, उम्र की एवरेज 30 है, तो 30 इंटू 3, 3 बंदे हैं ना, तो भाई तीनों की उम्र का सम 90 है। एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड, और जो वाइफ है और जो बच्चा है उनकी एवरेज एज, उनकी औसत उम्र 5 साल पहले 20 थी, तो आज कितनी होगी, आज 25 होगी। 5 साल पहले 20 थी तो वाइफ की और बच्चे की, तो भाई सम कितना होगा, 25 इंटू 2, तो वाइफ और बच्चे की उम्र का सम, या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वाइफ और बच्चे की उम्र का सम है 25 दूनी 50। तो भाई इन तीनों का है 90, वाइफ और बच्चे का 50, तो हस्बैंड की कितनी बच गई, 40। और इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने यही पूछा है कि भाई हस्बैंड की वर्तमान आयु 40 है। इस क्वेश्चन को भी एक बार इसी तरीके से करके देखो आप जरा। 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17। 3 साल पहले 5 बंदों की जो एवरेज एज थी वो 17 थी। अभी आज सिर्फ इन 5 की एवरेज एज कितनी हो जाएगी, इन 5 की एवरेज एज 20 हो जाएगी। 3 साल पहले 17 थी, आज 20। तो ये जो 5 मेंबर हैं इनकी एवरेज एज का सम कितना हो जाएगा, आज एवरेज एज का नहीं, इनकी एज का सम आज, आज इनकी एवरेज एज 20 है, 5 बंदे हैं, 20 5 100, तो 100 साल सम है इन 5 बंदों की उम्र का। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है ए बेबी हैविंग बीन बोर्न, एक बच्चा बीच में पैदा हुआ, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। 5 साल पहले 17 साल थी, एक बच्चा पैदा हुआ उसके कारण आज सेम ही है, आज भी 17 ही है। अच्छा, मतलब कि जो 6 मेंबर हैं, मतलब कि ये 5 मेंबर और एक बच्चा, मतलब कि 5 मेंबर प्लस बच्चा, इन सबको मिलाकर आज एवरेज एज 17 है। मतलब कि 6 मेंबर, 17 छिके 102, आज 5 मेंबर प्लस बच्चा इनकी उम्र का सम है 102, जिसमें 5 मेंबर की उम्र है 100, तो आज बच्चा कितने साल का है, 2 साल का भाई साहब। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये और कैलकुलेट कर लो एक बार।
तो यहाँ पर आपका ये वाला वीडियो सॉल्यूशन खत्म होता है।